हर पल जियो ड्रामा सीरियल मलकियत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ावियार जो होता है वो जैसे ही ऑफिस जाता है तो ऑफिस में जो है तमाम लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। इस पर ज़ावियार जो होता है उन लोगों की बातें सुन लेता है। इस पर सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर बॉस ने सुन लिया तो तुम्हारी नौकरी तो चली जाएगी, तो इससे अच्छा कि तुम लोग जाके जो है वो काम करो, ना कि उनके बारे में बातें करो। लेकिन ज़ावियार जो होता है वो आ जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे गॉसिप करनी चाहिए, ऑफिस है, यहाँ पे इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है वो किसी के ऊपर बात क्यों करें। और ये जो है वो हमें ना ही तो माशरा इजाज़त देता है, ना ही हमारी तरबियत है हम किसी के किरदार के ऊपर बात करें और उसका ज़िंदगी जो है वो उसकी अजाब बना दे। लेकिन हम लोगों को जो है वो लोगों की बुराई नहीं देखनी चाहिए। हम लोगों की बुराई तब देखते हैं जब हमारी अंदर की बुराई नज़र आती है, जब हमें अपनी बुराई नज़र आती है तब हम जो है वो लोगों की बुराई देखते हैं और उस बुराई को जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। इस पर ज़ाविया जो होता है वो अपने तमाम एम्प्लॉय को समझाता है और वो कहता है कि आप लोग जाके जो है वो अपना काम करें और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं यहाँ से जो है वो किसी को भी नहीं निकाल रहा, हम लोग जो है फैमिली और हम लोग हमेशा फैमिली की तरह ही काम करेंगे। इस पर ज़ाविया जो होता है वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ जो होते हैं जिमल वो जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पर कुछ गर्ल्स जो होती हैं उसको कहते हैं कि तुम्हारे भाई को तो इतनी इंसल्ट है, तुम्हारा भाई तो इतना घटिया इंसान है। इस पर जिमल को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम होती कौन हो मेरे भाई को ऐसे कहने वाली। इस पर वो लड़की की जो है वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में ही उसका हस्बैंड जो होता है वो फ़हद आ जाता है। फ़हद जो होता है उसको रोकता है और जो होते हैं वो लड़के उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ वो फ़हद जो होता है वो कहता है कि तुम अपना मोबाइल खोलो और जाके देखो नेट पे क्या है। इस पर जिमल जैसे देखती है तो इतनी सारी वीडियो होती हैं। जिमल वो वीडियो देखती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसी टाइम में सीधा जाती है सोहा के पास और सोहा को जाके जो है वो बहुत बातें सुनाती है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो, तुमने जो है वो मेरे भाई को जो है वो समझ लिया कि मेरे भाई की वजह से तुम्हारा एक्स शोहर जो है वो मर गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कितने और लोग भी थे ना, जाके उनको भी ढूंढो, उनको भी सजा दो। कोई भी अपनी गलती नहीं तस्लीम करेगा, लेकिन मेरे भाई ने अपनी गलती तस्लीम किया और तुम मेरे भाई को जो है वो सज़ा दे रही है। इस पर जो होते हैं सुहा वो कहती है कि इस सब से जो है वो सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा, तुम्हारे भाई की गलती थी। इस पर वो कहती है कि कैसे मेरे भाई की गलती थी, वहाँ पे और भी तो लोग थे, उनकी भी तो गलती थी, जाके फिर उनको भी ढूंढो। इस पर जिमल जो होती है वो कहती है कि अगर सुहा तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तो तुम्हें ये समझती हूँ कि तुम समझदार हो, तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी, बल्कि आज मुझे पता चला तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं है और मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार जो है होगी वो सिर्फ तुम होगी। ये कहकर जिमल जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोहा को एहसास होता है कि उसने गलत किया और वह कहते हैं कि मुझसे जो है वो बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन अब जो है वो मैं इस गलती को ठीक नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ज़ावियार की बड़ी बहन जो होती हैं वो अपने शोहर को कहती है कि तुम ज़ावियार से बात करो कि वो सोहा का डिवोर्स दे दे और सोहा के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। इस पर वो कहता है कि मैं ज़ावियार के दिल में जो है वो उसकी बीवी के लिए ये बुग़्ज़ कैसे डाल सकता हूँ, मुझसे ये गुनाह मत करवाना है, मैं ये कर सकता हूँ। और वो उससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत में इंसान जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। दूसरी तरफ ज़ावियार जो होता है वो ऑफिस से घर तो आ जाता है, लेकिन वो जो है रूम में नहीं जाता, वो बाहर जो है दूसरी साइड पर जाके बैठ जाता है। इस पर सोहा जो होती है वो उसको मैसेज करती है और वो कहती है कि कब घर आओगे। इस पर वो कहता है कि तुम गुस्से में पूछ रही हो या कोई और वजह है। इस पर वो कहती है कि जो पूछा है उसका जवाब दो। इस पर जो होता है ज़ावियार वो उसको टेक्स्ट करता है और वो उसको कहता है कि जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊँगा। इस पर इधर में नौकरानी आती है और वो कहती है कि क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, आप जो है वो रहने दो, ज़ावियार जैसे ही आएंगे मैं उनके लिए भी खाना खुद ही लगा दूँगी। इस पर वो कहती है कि ज़ावियार साहब तो कब के घर आ गए, वो तो आज जल्दी आ गए थे। इस पर सोहा जो होती है वो कहती है कि क्या मतलब वो घर में ही हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ वो तो घर में ही हैं। दूसरी तरफ ज़ावियार जो होता है वो वहीं पर लेट के जो है वो सो जाता है। इसकी वजह से उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फीवर भी हो जाता है, उसके बाजू में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर ज़ावियार जो होता है वो बहुत मुश्किल से अपने रूम में आता है और रूम में आते जो है वो बेहोश हो जाता है। इस पर सोहा जो होती है वो उसको आकर चेक करती है तो उसको बहुत तेज़ फीवर होता है। इस पर वो जल्दी से भागती है, नीचे जाके कहती है कि किसी डॉक्टर का अरेंज करो, ज़ावियार को बहुत बुखार है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इस पर लोग जो होते हैं वो डॉक्टर को लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोहा जो होती है वो जैसे उसके रूम में आती है तो उसको ऐसे फील होता है कि जैसे मुझे कोई कह रहा है कि मैं इसको जान से मार दूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरा शौहर मर जाता है। इस पर वो तकिया उठाती है, उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एकदम से डर जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं इसको मार नहीं सकती। उसी टाइम जो है उसकी ज़मीर की आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम उससे नफ़रत करते करते जो है उससे मोहब्बत कर बैठी हो, तो इसलिए तुम जो है वो उसको मार नहीं सकते, तुम अपनी मोहब्बत को जो है वो एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस पर जो होती है सोहा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है कि वो तो ज़ावियार से नफरत करती थी, फिर वो ज़ावियार को जो है वो जान से क्यों नहीं मार सकी। इस पर डॉक्टर जो होता है वो ज़ावियार को चेक करके चला जाता है और कहते हैं कि ये मेडिसिन अब इन्हें खिला दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। इस पर ज़ावियार को जैसे ही होश आती है तो सोहा आकर उसका फीवर चेक करती है। इस पर ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो, ये सब कुछ इतनी चेंजिंग। इस पर वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन खाने के बाद जो है घंटे डेढ़ घंटे तक फीवर उतर जाएगा, वही चेक करनी है, अब ठीक हो ना। इतने में ज़ावियार की बहन भी आ जाती है और वह कहती है कि अब तो तुम ठीक लग रहे हो। इस पर ज़ावियार
جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سہا نے میرے اتنا اچھا خیال رکھا ہے تو ٹھیک تو میں نے ہونا ہی تھا۔ اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی بہن وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں وہ لوگ خیال بھی رکھتے ہیں کیا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ سہا کی اوقات ہی کیا ہے، تم نے جو ہے وہ اس کو اتنا سر پر بٹھا رکھا ہے، اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سہا کی میری زندگی میں بہت قدر ہے اور میں سہا کو جو ہے وہ کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا، سہا جو ہے وہ میری بیوی ہے اور یہیں پہ رہے گی۔ اس پر سہا جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس کو بھی کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ زاویار جو کچھ بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، زاویار جو ہے وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے سہا کو بھی اب اس کی محبت جو ہے ایکسیپٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ دوسری طرف یہ جو کرن ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے زاویار سے ملنے کے لیے۔ اس پر وہ سہا کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوست بن جاتے ہیں۔ اس پر سہا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دوست ہی بنے ہیں یا کوئی کچھ اور تو نہیں۔ اس پر کرن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ گھبرا رہی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں دوستی کی آڑ میں تم سے دشمنی کروں گی؟ ہاں ویسے سب سے میری پیاری چیز تمہارے پاس ہی ہے، ہو سکتا ہے میں تم سے دشمنی بھی کر لوں۔ دوسری طرف کرن جو ہوتی ہے وہ زاویار سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو زاویار کے گلے ہی لگ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ سہا دیکھ رہی ہوتی ہے تو سہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ اوپر کھڑی سہا کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سہا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کرن سے جو ہے وہ اس معاملے میں جلن فیل کر رہی ہے کہ وہ زاویار کے جو ہے وہ اتنے قریب ہیں۔ دوسری طرف ایزل کو جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ کرتی ہے سہا کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں غصے میں اتنا سب کچھ بول دیا تھا جبکہ مجھے اتنا سب کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس پر سہا جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے جو ہے وہ غصہ اپنا ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنی صرف دوستی نبھا رہی ہوں اور ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ اس پر ایزل جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تو تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس پر سہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا اور ویسے بھی تمہارا بھائی ہے، تمہیں اتنا حق ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکو۔ دوسری طرف زرکا جو ہوتی ہے وہ زاویار کے جیجو کے اوپر جان بوجھ کے ڈوڈے ڈال رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے اچھا فیل ہوتا اور وہ اس کے جو ہے وہ آفس میں بنا بتائے ہی پہنچ جاتی ہیں۔ اس پر وہ اس کو کاٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس وکیل سے جا کے مل لیں اور بات کر لیجیے گا، میں اس کو کال کر دوں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ چلے جائیں۔ اس پر زرکا جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے اور زرکا اپنے مائنڈ میں پلان بنا کر بیٹھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے اس کے ساتھ وہ شادی کر لے گی، لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ زرکا کو جو ہے کبھی بھی اتنی جو ہے وہ اہمیت نہیں دے گا کہ زرکا جو ہے اس کی لائف میں خلل ڈال سکے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ملکیت پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔